हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर ए के अरोड़ा होम्योपैथिक क्लिनिक और एक्यूप्रेशर सेंटर की ओर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं आपको बताने वाला हूं, जो कीड़े मकोड़े काट लेते हैं, डंक लग जाता है, उसके लिए हमें क्या सावधानी बरतनी चाहिए और कौन सी दवा इसमें इस्तेमाल होगी, उसके बारे में आज मैं बताने वाला हूं। बच्चे जब बाहर जाते हैं, कोई भी बच्चे जाएं बड़े जाएं, रास्ते में कील चुभ जाती है, घर में बैठे हों कोई पिन आल पिन चुभ जाती है, या कोई भी कीड़ा जहरीला कीड़ा काट लेता है, या कोई भी अगर जा रहे हों रास्ते में खेत में जा रहे हों, कोई सर्प जो है वो डंक काट ले, मधुमक्खी काट लेती है, ततैया काट लेती है। इन सब चीज़ों के जो कीड़े हैं वो जब काट लेते हैं तो हमें बहुत तकलीफ होती है, जलन होती है, सूजन आ जाती है और बहुत ही असहनीय पीड़ा होती है। तो इन सब चीज़ों के लिए हम आपको होम्योपैथिक दवाई बताएंगे, जिसके में अगर कोई भी कीड़ा या कोई भी सांप काट ले या कोई भी ततैया या मधुमक्खी काट ले तो उसमें हम सिम्टम के आधार पे कौन सी दवा इस्तेमाल करेंगे वो मैं आज बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब करें, और अगर आपको ये चैनल के द्वारा दी गई जो जानकारी है वो आपको अच्छी लगे तो आप इसे लाइक भी करिए। तो सबसे पहले आज मैं आपको बताने वाला हूँ लीडम पाल। मैंने जो है इसके विषय में जो दवाइयाँ इस्तेमाल होनी है वो मैंने आपको पहले से ही बोर्ड में लिख दी है। तो पहला है लीडम पाल 6 और 30, दूसरा एपिसमेल 30, और तीन जो बाकी दवाइयाँ वो मदर टिंचर में इस्तेमाल होंगी, आर्टिका यूरेंस क्यू, इचिनेशिया क्यू और ल्यूकस एस्पेरा क्यू। जो क्यू लिखा रहता है इसका मतलब ये है कि वो मदर टिंचर है, और जिसमें पोटेंसी लिखी रहती है तो वो पोटेंसी वाली दवाई होती है। तो सबसे पहले आज मैं आपको बताने वाला हूँ लीडम पाल। लीडम पाल दवा हम कब देंगे? लीडम पाल दवा जो है कीड़े मकोड़े काट लें, कील चुभ जाए, पिन चुभ जाए और हमें उसमें दर्द हो और वहाँ सूजन आ जाए, तो ऐसी जगह पे हम लीडम पाल का इस्तेमाल करते हैं। इसमें क्या होता है, बहुत असहनीय दर्द होता है और बिस्तर की गर्मी जो है वो असहनीय लगती है, और जो डंक वाला भाग है वहाँ पर हमें ठंडक, वो भाग जो है वो ठंडा रहता है, और अगर हम इसको बिस्तर में लेट जाते हैं तो वो भाग अगर बिस्तर में टच होता है तो बहुत गर्मी महसूस होती है। तो ऐसे केस में हम लीडम पाल का इस्तेमाल करेंगे। और लीडम पाल दवा जो है वो 6 और 30, अगर छोटा बच्चा है या हल्का कीड़ा काटा है, ज़्यादा तकलीफ ना हो तो 6, नहीं तो हम 30 पोटेंसी का इस्तेमाल करेंगे। इसका जो टिंचर है वो भी डंक वाले भाग में लगाने से हमें आराम मिलेगा। अब टिंचर हम कैसे बनाएंगे? तो थोड़ा सा पानी ले लेंगे, उसके अंदर 15-20 बूंद हम लीडम पाल की क्यू में ले लेंगे। क्यू का मतलब मदर टिंचर ले करके, और थोड़े से पानी में हम उसको 15-20 बूंद डाल देंगे, तो उसका जो घोल है वो जो है वो लगाने के काम आएगा। तो कहीं भी अगर मान लीजिए कोई डंक काट लेता है तो हम इसका टिंचर का घोल बना करके उस जगह पे लगाएंगे, जिससे वो कीड़े की जो जलन है और जो सूजन है और जो तकलीफ हो रही है वो खत्म हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों आता है एपिसमेल 30। इसको हम 2-2 बूंद दिन में 4 बार मुंह में ऐसे ही डाल लेंगे और इसका इस्तेमाल करेंगे। तो एपिसमेल कब इस्तेमाल करेंगे? आपने देखा होगा मधुमक्खी काट लेती है, उसका डंक बहुत तेज होता है, बहुत दर्द होता है, सूज जाता है। ततैया का डंक जो है वो उससे भी ज्यादा होता है, सूज जाता है और उसमें जलन होती है, और जो सरफेस है वहां पर लालीपन आ जाती है, सूजन हो जाता है। अगर हम उसमें हाथ लगाएं तो हमें गरम गरम वो जगह जो है वो गरम महसूस होती है। इसमें जो अगर वहां पर छुएंगे तो वो असहनीय लगता है, और जो छूने से असहनीय लगता है और बहुत दर्द होती है, तो ऐसा लगता है कि कोई भी जना उस जगह को वो छुए ना। तो बहुत ज़्यादा जलन, गरम महसूस होना, वो भाग सूज जाना और उस भाग में गर्मी महसूस होना, ये अगर पोजीशन आती है तो हम एपिसमेल का इस्तेमाल करेंगे। कभी कभी ततैया के काटने से आदमी पतनावस्था की ओर चला जाता है, वो उसको धीरे धीरे बेहोशी आने लगती है,
तो ऐसी कंडीशन में हम इस एपिस्मेल को 10-10 मिनट में 2-2 बूंद देते रहेंगे, थोड़ी थोड़ी देर, जब तक कि वो उस बेहोशी से उभर ना जाए। अगर वो बेहोशी से उभर जाता है तो फिर हम दवा को रोक देंगे और फिर उसके बाद में 1-1 या 2-2 घंटे बाद जैसी स्थिति हो उस हिसाब से उसको वो दवा देंगे। तो ये रहा हमारा एपिस्मेल के बारे में। अब तीसरी दवाई आती है आर्टिका यूरेंस। आर्टिका यूरेंस क्यू का मतलब मदर टिंचर। डंक लगने वाले जगह पर इसको हम थोड़ा सा टिंचर बना के लगा सकते हैं, सॉल्यूशन बनाएंगे और टिंचर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसकी जो क्यू की मात्रा है वो 5 बूंद थोड़े से पानी में डाल करके उसको 2-2 घंटे में हम देंगे। जब वहाँ की दर्द और जलन थोड़ी कम हो जाए तो हम इसको वो रोक देंगे और उसको फिर हम 3-3 घंटे बाद 5-5 बूंद देंगे, जब तक वह पूरी तरह ठीक नहीं हो जाता है। इसके अलावा आता है इचिनेशिया। इचिनेशिया जो है वो मदर टिंचर में इस्तेमाल करेंगे। मेन काम इचिनेशिया का है अगर सांप ने काट लिया है तो, अगर सांप का डंक लग गया है तो हम ऐसी कंडीशन में इचिनेशिया क्यू का इस्तेमाल करेंगे। इसकी 10-10 बूंद हम हर 3 घंटे में उसको देंगे जिसको सांप काट लिया है। सांप काटने के लिए इचिनेशिया का इस्तेमाल करेंगे और इसका सोल्यूशन भी बनाएंगे। थोड़ा सा पानी लेकर के 20-25 बूंद उसमें इचिनेशिया की डाल देंगे तो ये हमारा सोल्यूशन बनकर तैयार हो जाएगा। सांप के काटने में जो पॉइंट होता है जहां पर डंक मारा होता है वहां पर थोड़ा सा कट लगा देते हैं और जो खून है उसका वो निकल जाने देते हैं। खून जब निकल जाए तो हम साबुन के पानी से उसको अच्छी तरह साफ करते हैं, उसको अच्छी तरह धोएंगे और सफेद कपड़े से या कोई भी दूसरे मुलायम कपड़े से उस जगह को एकदम साफ कर देंगे और वहां पर इसको कस के लपेट देंगे। डंक वाले स्थान पे कपड़े को अच्छी तरह से लपेट देंगे, थोड़ा टाइट लपेटेंगे और मदर टिंचर जो हमने सोल्यूशन बनाया है वो उसमें हर 15 मिनट में थोड़ा थोड़ा डालते रहेंगे और 10 बूंद पानी में इसको हर 3-3 घंटे में लेंगे। तो ऐसा करने से जो सांप के काटे हुए की जो तकलीफ होती है, दर्द होता है, वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। इसके बाद आता है ल्यूकस एस्पेरा। यह भी मदर टिंचर में इस्तेमाल करेंगे। इसके मदर टिंचर को इस्तेमाल करने के लिए 10 बूंदे हर 15-15 मिनट में देंगे, जब तक उसकी तकलीफ या उसकी जलन जो है और उसमें जो दर्द हो रहा है वो अगर कम नहीं होता है तब तक हम इसको 15-15 मिनट में देंगे और जैसे ही आराम आने लगे तो इसका जो टाइम पीरियड है वो हम बढ़ा देंगे, फिर 1-1 घंटे में, फिर उसके बाद 2 घंटे में, फिर उसके बाद 3 घंटे में। इस तरीके से इस दवा का इस्तेमाल करेंगे जब तक कि वो पूरा ठीक नहीं हो जाता है। इसमें भी हम ल्यूकस एस्पेरा में भी हम मदर टिंचर की टिंचर बना लेंगे, सोल्यूशन बना लेंगे और उस सोल्यूशन को उस काटे हुए स्थान पे लगाते रहेंगे। तो दोस्तों ये था स्टिंग डंक लगने के लिए जो भी तकलीफ होती है उसके लिए हमने ये जो 5 मेडिसिन है और इसका सिम्टम मिला करके हम इनमें से कोई भी दवा को इस्तेमाल करेंगे। और अगर एपिस्मेल इस्तेमाल करते हैं और ततैया और मधुमक्खी के काटने पे, तो ऐसी कंडीशन में हम घर में अगर प्याज अगर है उसका रस निकाल के भी उस जगह में बांध देंगे तब भी हमको आराम मिलेगा। तो दोस्तों ये था डंक लगने पर हुई तकलीफ के बारे में, जो हमको तकलीफें होती हैं उसके बारे में हमने ये बताया आपको। सिम्टम मिला के आप इसमें से कोई भी दवा ले सकते हैं और वो पेशेंट जिसको वो डंक लगा है वो एकदम से ठीक हो जाएगा। तो चलो दोस्तों, अगली बारी हम फिर किसी और टॉपिक में आपको होम्योपैथिक दवाइयों के बारे में बताएंगे। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो हमारा आपको पसंद आता है तो इसे लाइक भी करें। धन्यवाद।